Hey, what's up everybody? The Last of Us का सीजन 2 30 अप्रैल 2025 को यानी कि अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। इसीलिए आपके लिए ये रहा सीजन 1 का फुल रिकैप वीडियो। तो सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं जोल, उसकी बेटी सेरा और भाई टॉमी जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर काफी तेजी से एक वायरस फैलने लगता है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग बाकी नॉर्मल लोगों को काट के वायरस को फैलाते हैं। इन लोगों के शहर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा होता है तो वो लोग सिटी छोड़ के भाग रहे होते हैं। इसी दौरान जोल की बेटी सेरा मारी जाती है। फिर कहानी में 20 साल बीत जाते हैं। फेडरा नाम की ऑर्गेनाइजेशन जगह और लोगों को कंट्रोल कर रही होती है और उसी के अपोजिट में फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है। इन्हें फेडरा की मिलिट्री, डिक्टेटरशिप और इनह्यूमन एक्टिविटीज पसंद नहीं है। ये दुनिया को बेटर बनाने में लगे हैं और फायरफ्लाइज इसी वायरस का क्योर ढूंढने का काम भी कर रहे होते हैं। वहीं पर जोल इन्फेक्टेड लोगों को जलाने का काम करता है। उसके साथ केस भी है और थोड़ा बहुत स्मगलिंग का काम भी करता है ताकि वो थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। फिर हमें पता चलता है जोल का भाई टॉमी फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया है और वो किसी मिशन में बायोमिंग नाम की एक जगह पर गया हुआ है। बट दिक्कत ये थी कि पिछले कुछ दिनों से टॉमी जोल के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो जोल टॉमी को ढूंढने के लिए बायोमिंग की तरफ जाने का फैसला करता है टेस के साथ। बट इन लोगों के पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं जिनकी मदद से ये लोग वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी है और बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं। हर जगह इन्फेक्टेड म्यूटेड है और बाकी जो लोग बचे हैं वो काफी हरामी, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की जान लेने में एक सेकंड भी नहीं सोचते। तो ऐसे में इन्हें एक डील मिलती है मार्लिन की तरफ से। ये बोस्टन क्यूजी फायरफ्लाइज की लीडर है। मार्लिन जोल और टेस को बोलती है अगर तुमने इस लड़की को ओल्ड स्टेट हाउस जहाँ पर फायरफ्लाइज की टीम इसका इंतजार कर रही है वहाँ तक पहुँचा दिया तो तुम्हें फ्यूल से भरा हुआ ट्रक, गन्स, सप्लाईज सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तो जोल और टेस इस डील को मान लेते हैं और लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पूरे सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। फेडरा के लोग चारों तरफ निगरानी कर रहे होते हैं और ऐसे में वहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल था। फिर भी उन्हें ये काम करना ही था। फिर बीच में जोल और टेस को पता चलता है कि लड़की इन्फेक्टेड है, बट समहाउ इस वायरस का इस पे कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्फेक्टेड म्यूटेट के काटने के एक दिन में ही इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल जाता था। बट इस लड़की को काटने के 3 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं हुआ होता है। इस बात से जोल और टेस पैनिक हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि कोई इन्फेक्टेड हो या फिर ना हो, इससे हमें क्या, हम बस अपना काम करते हैं और बदले में सामान लेकर निकल जाते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। बीच रास्ते में इन लोगों का सामना होता है इन्फेक्टेड म्यूटेट से, बट ये लोग जैसे तैसे ओल्ड स्टेट हाउस तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर भी म्यूटेट ने हमला कर दिया था जिसमें सारे फायरफ्लाइज की मौत हो चुकी है। इवन उन लोगों में इन्फेक्शन फैल चुका है। बहुत जल्द ये लोग भी मॉन्स्टर बनने वाले हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि यही लोग थे जिन्हें इस बच्ची को सौंपना था। अब यही लोग नहीं रहे तो इसे सौंपे किसे? और ऊपर से इसका इन्फेक्टेड वाला हाथ अगर किसी ने देख लिया तो इसे इन्फेक्टेड समझ के कोई भी मार देगा। तो ऐसे में इस बच्ची को अपने साथ वापस घर भी नहीं ले जा सकते थे। तो टेस एली से पूछती है, बाय द वे इस बच्ची का नाम एली है। तो टेस पूछती है मार्लिन तुम्हें कहाँ ले जा रही थी? एली बोलती है पता नहीं, शायद वेस्ट की तरफ। फिर पता चलता है कि टेस को किसी ने काट लिया है, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो टेस खुद को सेक्रीफाइस कर देती है जोल और एली को बचाने के लिए। बट मरने से पहले जोल को बोलती हुई जाती है कि वो एली की रक्षा करेगा, मार्लिन तक ले जाएगा और फिर सब कुछ ठीक करेगा, उसकी इलाज करवाएगा। फिर जोल टेस को मना नहीं कर पाता और निकल जाता है आगे के सफर में। अब आगे क्या होता है ये जानने से पहले थोड़ा सा एली की स्टोरी को भी देख लेते हैं। एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है, उसके पीछे पड़े हुए है कुछ इन्फेक्टेड म्यूटेट। वो उनसे बचती है, बच्ची को जन्म देती है, बट उसे एक ने काट लिया होता है। वो बच्ची का नाम रखती है एली। फिर कुछ देर में वहाँ पर पहुँचती है मार्लिन, उसका नाम एना होता है। एना और मार्लिन बचपन से फ्रेंड्स होते हैं। फिर मार्लिन एली को अपने साथ ले जाती है, उसे एक फेडरा मिलिट्री स्कूल में डाल देती है जहाँ पर वो सेफ रह सके। फिर वही मिलिट्री स्कूल में एली बड़ी होती है। एक रात वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड क्यूजी के एक पुराने मॉल में जाते हैं जहाँ पर जाना मना था। वहीं पर उसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड को इन्फेक्टेड म्यूटेट काट लेता है। फिर मार्लिन एली को अपने पास लेती है और अब यहाँ से बाकी की कहानी कंटिन्यू होती है। सो जोल और एली वेस्ट की तरफ अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। ये लोग सबसे पहले जाते हैं बिल और फ्रैंक के पास। बिल और फ्रैंक जोल और टेस के फ्रेंड्स थे। बिल और फ्रैंक इस महामारी के बाद सारी दुनिया से अलग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो इन लोगों से मदद की उम्मीद लेकर जोल और एली इनके पास जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग काफी बुढ़े हो चुके थे। तो इन लोगों ने खुद ही मरने का फैसला किया और मर चुके हैं। बट मरने से पहले बिल ने जोल के लिए एक लेटर
लेटर छोड़ा था। उसमें लिखा था कि हम जा चुके हैं, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो प्लीज बेडरूम में मत आना, मैं तुम्हारे लिए सारे औजार और सामान छोड़ रहा हूँ, जो जरूरत हो ले लो। फिर जोल और एली अपने जरूरत के सारे सामान उठाते हैं और निकल जाते हैं बायोमिंग की तरफ। सबसे पहले ये लोग जोल के भाई टॉमी को ढूंढेंगे। टॉमी पहले फायरफ्लाइज में था तो वो कुछ लोगों को जानता है जो एली की हाथ का इलाज कर सकेंगे। फिर ये लोग बीच में काफी सारे मुश्किलों से गुजरते हैं, काफी सारे मुश्किलों से लगातार 3 महीनों तक यहाँ वहाँ भटकने और परेशानियों का सामना करने के बाद जोल और एली इमोशनली काफी कनेक्ट हो चुके थे और पहुंच चुके थे एक ऐसी जगह पर, एक नदी का नाम था रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मौत की नदी। आज तक जिस किसी ने भी इस नदी को पार करके गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया। बट जोल और एली को वेस्ट की तरफ जाना था तो ये लोग इस रिवर को पार करते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो लोग गए ही थे तो वहाँ पर कुछ लोग घोड़े पे आते हैं और इन लोगों को घेर लेते हैं। इनके पास एक कुत्ता होता है जो इंसानों को सूंघ के ये पता कर सकता था कि कोई इन्फेक्टेड है या फिर नहीं। तो ये कुत्ता जोल को सूंघता है, वो तो इन्फेक्टेड नहीं था, बट जब बारी आती है एली की तो जोल काफी डर जाता है। बट कुत्ते के हिसाब से एली इन्फेक्टेड नहीं निकलती है। तो ये लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोल बोलता है मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ और हम लोग यहाँ से आगे निकल रहे थे। ये सुन के एक लड़की सामने आती है और जोल से उसका नाम पूछती है। तो जोल अपना नाम बताता है और ये लोग जोल और एली को अपने साथ ले जाते हैं एक गांव में। यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं था, लोग सुरक्षित थे और इन्होंने ये अफवाह फैला रखी थी कि नदी के उस पार कोई भी जाता है तो जिंदा वापस नहीं लौटता, ताकि इस जगह पे कोई भी ना आए और ये लोग अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। तो वहीं पर जोल को दिखता है उसका भाई टॉमी। ये लोग मिलते हैं। टॉमी जोल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जोल बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया था। जोल काफी खुश होता है टॉमी से मिलकर। फिर ये लोग अच्छे से बैठ के बातें करते हैं, बहुत सारी बातें। तो फिर बात सामने आती है कि टॉमी शादी कर चुका है मारिया के साथ और उसी के कहने पे टॉमी ने जोल के मैसेजेस के रिप्लाई देना बंद कर दिया था। ये बात सुन के जोल दुखी हो जाता है, बट फिर भी वो टॉमी से एली के बारे में बोलता है। वो किसी फायरफ्लाई की बेटी है, यहाँ पर वो अपनी परिवार की तलाश में आई है। मैं इसी तरफ आ रहा था तो उसे भी ले आया। तो तुम्हें कोई आइडिया है फायरफ्लाइज कहाँ रहते हैं? तो टॉमी बोलता है खैर उनका बेस तो नीचे ईस्टर्न कोलोराडो यूनिवर्सिटी में है और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, बीच में इन्फेक्टेड लोगों का भी खतरा है। तो जोल बोलता है लेकिन हमारे लिए आसान है। बट टॉमी जोल के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बाप बनने वाला था, तो वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो जोल हम यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेकर कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो काफी दुखी होता है। फिर टॉमी जोल से रात को मिलता है, चाहे जो भी हो आखिर है तो भाई ना। तो जोल से सब कुछ बोलने के लिए बोलता है। तो जोल टॉमी से टेस्ट के बारे में बोलता है, ऐसे उसने मरते मरते कसम दिया था कि एली को सेफली उस जगह तक पहुंचाएगा और बोलता है मैं अब पहले जैसा जोल नहीं रहा, काफी कमजोर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एली को वहाँ तक पहुँचाओ। तो टॉमी बात को मान लेता है और उसे लेकर जाने के लिए मान जाता है। बट एली टॉमी के साथ जाने से मना कर देती है। वो चाहे कुछ भी हो जोल के साथ ही जाना चाहती थी। तो अगले सुबह जोल और एली वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और निकल जाते हैं ईस्टर्न कोलोराडो यूनिवर्सिटी के तरफ। जैसा कि टॉमी ने बोला था वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। तो बीच में जोल मरते मरते बचता है। एली उसका इलाज करती है और उसे बचा लेती है। फिर बाद में एली भी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ती है, बट जैसे तैसे वो उस मुसीबत से भी बच जाती है। फिर जोल एली को ढूंढ लेता है और इसके बाद इन दोनों का बॉन्ड और भी बढ़ जाता है। फिर ये लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग फायरफ्लाइज के बेस के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। जोल यहाँ पे डरा हुआ था कि वहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, तो वो एली से बोलता है कि हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वापस टॉमी के पास चले जाते हैं और अभी तक जो भी हुआ उसे भुला देते हैं। फिर एली बोलती है अब इतना सब होने के बाद इसे अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, एक बार इसे निपटा ले, फिर तुम जहाँ चलोगे वहाँ चलोगी, तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं चलूंगी। फिर जोल मान जाता है। फिर ये लोग बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। जोल उसकी बेटी सेरा के बारे में बातें करता है। एली बोलती है वक्त सारे जख्मों को भर ही देता है। तो जोल बोलता है वो वक्त नहीं था। इसका मतलब एली के आने के बाद जोल उसकी बेटी सेरा के मौत के गम से बाहर आ रहा है। और इतने में वो लोग चल रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर जब जोल को होश आता है तो उसके सामने मार्लिन होती है। मार्लिन जोल को शुक्रिया बोलती है एली को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और जोल एली से मिलने के लिए बोलता है। तो मार्लिन मना कर देती है और बोलती है उसकी सर्जरी होने वाली है। तो जोल बोलता है कैसी सर्जरी? तो मार्लिन उससे बोलती है डॉक्टरों को लगता है कि उसके अंदर कोर्डिसेप्स बचपन से ही थे। एली में जो कोर्डिसेप्स है उनसे
से सब कुछ ठीक हो सकता है। वो उसे उसकी बॉडी से निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दवाई बनाकर सबको देंगे। क्योंकि कोर्डिसेप्स दिमाग के अंदर उगते हैं और किसी भी इंसान के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना यानी कि कुछ भी हो सकता है। इसमें एली की जान भी जा सकती है। तो जोल बोलता है किसी और को ढूंढो। मार्लिन बोलती है एली की तरह और कोई भी नहीं है। फिर जोल एली की सर्जरी के लिए नहीं मानता है तो मार्लिन जोल को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, वरना जोल मारा जाएगा। फिर कुछ फायरफ्लाइज जोल को उसके सामान के साथ हाईवे तक छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर जोल वहाँ पर सभी को एक एक करके मारता है और एली को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहाँ पर जोल मार्लिन को भी मार देता है, क्योंकि अगर मार्लिन जिंदा बच गई तो फिर से एली को ढूंढने के लिए उसके पीछे आएगी। फिर जोल एली को लेकर उस जगह से चला जाता है वायोमिंग की तरफ, टॉमी के पास। बीच रास्ते में जब एली को होश आता है तो जोल एली से काफी झूठ बोलता है। वो बोलता है तुम्हारी तरह और भी काफी सारे लोग वहाँ पर थे, डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करे, फिर पता चला कि इससे कुछ नहीं होना, अब उन्होंने तो इलाज को ढूंढना ही बंद कर दिया। तो एली पूछती है कि उसके कपड़े कहाँ है। तो वो बोलता है रेडर्स ने अस्पताल पे हमला कर दिया, तो वहाँ से हम मुश्किल से भाग सके, रास्ते में नए कपड़े ले लेंगे। एली पूछती है क्या मार्लिन ठीक है। तो जोल बोलता है उस हमले में मार्लिन मारी गई, जबकि मार्लिन को खुद जोल ने मारा था। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, उस गांव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। एली जोल को रोकती है और कसम खाने को बोलती है कि उसने फायरफ्लाइज के बारे में जो भी बोला वो सच था। तो जोल कसम खा भी लेता है और इसी के साथ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 का हो जाता है द एंड। वेट तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, कर दो यार।